मोहब्बत ढूंढने निकले तो खोने का डर रहेगा, जीतने की आस में हारने का खौफ होगा। हैप्पी बर्थडे तुम लोग इतनी जल्दी हैप्पी बर्थडे टू योर मामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम दोनों जल्दी कैसे आ गए? मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और तुम्हें मेरी सालगिरह याद थी? कैसी बातें कर रही हैं? क्यों नहीं याद होगी? आप दुनिया की बेस्ट मॉम है। तेरा जी तेरा। अब हम तो हनीमून से जल्दी आ गए आपके बर्थडे के लिए ना, मिस कर रहे थे आपको वहाँ पे। अरे ये क्या बात हुई है वैस? मेरी बर्थडे तो हर साल आती है ना, लेकिन सानिया के साथ तो तुम पहली दफा गए थे छुट्टी पे। उसको एंजॉय तो करने देते। ओहो मामा, आपकी बहू ने बहुत एंजॉय किया, बहुत घूमी फिरी भी है और शॉपिंग भी बहुत की है। अच्छा ये सब बातें छोड़े ना, बहुत भूख लगी है, आपके खाने के लिए तरस रहा हूँ मैं, प्लीज। अल्लाह, अच्छा अभी मैं जाके खाती हूँ गाना गरम। तुम लोग जाओ, जाके मुँह हाथ दो, मैं बस 1 मिनट में आई। यार एक काम करो, जल्दी से अपना सामान अनपैक करो और मामा का गिफ्ट निकालो, हम अभी देंगे। क्या हो गया? पूरा सांस तो ले लो, वेट करो। मामा की बर्थडे आज है तो हम गिफ्ट भी आज ही देंगे। और कौन सा हम पैदल चल कर आए, प्लेन से आए हैं। मैं जल्दी से केक ऑर्डर करता हूँ। ओके से तुम दोनों की शादी के बाद से कितनी रौनक हो गई है, घर घर लगने लगा है। और तुम भी टिकने लगे हो अब घर पे। वरना तुम्हें पता है, ये आता था घर और 2 मिनट बाद बस भागने की करता था। अच्छा मामा, अगर हम दोनों के होने से यहाँ पे रौनक है तो रहमत भी तो आपकी वजह से है। इसीलिए मैंने और सानिया ने डिसाइड किया कि आप जॉब की भागदौड़ छोड़ दें और इस रौनक का मुस्तकिल मजा लें। लेकिन मेरी तो इतनी पुरानी जॉब है, और वैसे भी कुछ साल में तो मैं रिटायर होने ही वाली हूँ। कहाँ चंद साल, अभी 8 साल रखे हुए अभी रिटायरमेंट में, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको फौरन छोड़ दें। फिर बेटा मैं अकेले घर पे करूँगी क्या? आराम कीजिएगा। देखें, अच्छा नहीं लगता है। लोग क्या सोचेंगे कि आपके बेटे का माशाल्लाह अपना बुटीक है, एक और ब्रांच अब वो खोलने वाला है। लोग क्या सोचेंगे कि आप क्यों इतने छोटे से एक स्कूल में पढ़ाती हैं? बेटा टीचिंग एक काबिल एहतराम प्रोफेशन है, और मेरे लिए तो और भी ज़्यादा मुकद्दस है, क्योंकि इसी की बदौलत मेरा घर चला है। मैं अपने बेटे को अच्छी तालीम दे पाई। क्यों? ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन अब आप ये देखें कि आपके बेटे की, आपकी बहू की रेपुटेशन लोगों में कितनी खराब हो रही है। अब 1 सेकंड में देखती हूँ कौन आया है। मौला देखें, सारी जिंदगी आपने मेरी खुशी का ख्याल रखा, तो मेरी खातिर, मेरी खुशी की खातिर ये जॉब छोड़ दे। आपकी जॉब की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे ना ही इस घर को। आ जाए हाय मामा, रुबीना। आप कौन? वो जी, मैं आज से आपकी खिदमत करूंगी और घर की सफाई सुथराई भी करूंगी। जी मगर मेरे हाथ पैर सलामत है खैर से। खुदा ना करे मुझे किसी की खिदमत की ज़रूरत हो।
और जहाँ तक हम 3 लोगों के खाने का ताल्लुक है वो हम बना लेती हूँ मैं। आपको लेकिन बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है, मैंने बुलाया था। आप एक काम करिए, किचन में चलिए, मैं आपको आके बताती हूँ क्या करती हूँ, ठीक है? सानिया, बेटा इसकी क्या जरूरत थी? मैं आपको बताना भूल गई, बुटीक की जो हम एक और ब्रांच ओपन कर रहे हैं ना, दरअसल वे चाहते हैं कि उसमें मैं लुक आफ्टर करूँ। मेरे पास टाइम ही नहीं होगा कि मैं घर को भी देख सकूँ, और वैसे भी मेरे पास फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री है। घर बैठ के ज़ाया तो नहीं करूँगी ना अपनी पढ़ाई, तो इसलिए सोचा प्रैक्टिस कर लूँ। अच्छा, मैं उसे देख लेती हूँ, ठीक है? तो समझ नहीं आ रहा होगा। मामा ठीक तो कह रही है। अब आप खुद सोचें, वो सारा दिन ऑफिस में काम करेगी, फिर घर आएगी और किचन भी देखेगी, थक नहीं जाएगी? तो उसकी सहूलत के लिए रखा है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको आराम मिलेगा। मैं भी इन बातों में आपको पिक्चर दिखाना भूल गया। हाँ, आओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिठाई खाएं, खुशखबरी है। दादी बनने वाली हूँ मैं क्या? अरे नहीं नहीं, अब अभी तो जब तक हमारा बिजनेस सेटल डाउन नहीं हो जाता, हम इस बारे में सोच भी नहीं सकते। फिलहाल तो हम आपको ये बताने आए थे कि दुबई फैशन गाला में हमारा ब्रांड पार्टिसिपेट कर रहा है। माशाल्लाह भाई, मेरे बच्चों की मेहनत अब रंग लाने लगी है। बहुत मुबारक हो। ये लो, वो तो तुम लोगों का मीठा करना चाहिए। ये सब कुछ ना आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। दुआएं तो मेरी हमेशा तुम दोनों के साथ है, लेकिन अब ये मिठाई तब मैं खाऊंगी जब मैं दादी बन जाऊंगी। उसके बाद जो मर्जी चाहे करते रहना। उस घर की अकेलापन मुझे काटने लगा। तुम दोनों भी तो सुबह को जो निकलते हो तो रात को आते हो। ये तो है। मामा, कुछ ही दिनों की तो बात है, हम जब दुबई से वापस आ जाएंगे तो रूटीन सेट हो जाएगी। और जाना कब है? वीकेंड पे फ्लाइट है। अच्छा, इंशाल्लाह सब खैरियत से जाओ। वापसी कब तक होगी तुम्हारी? मेरे ख्याल से 1 महीना तो लग जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। 1 महीना? बेटा 1 महीने में कैसे रहोगे तुम दोनों के बगैर? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? हम आपसे कॉल्स, मैसेजेस, इवन वीडियो कॉल पे भी बात करेंगे। आपके साथ रहेंगे, आपको हमारी कमी महसूस होने नहीं देंगे, आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
मैडम ये आपके लिए। और मैंने नहीं ऑर्डर की। कॉफी और किताब का तो चोले दामन का साथ है। नजरें लफ्जों पर हो, दोनों उंगलियों के बीच किताब का वर्क फंसा हो और दूसरे हाथ में कॉफी का कप लबों तक जा रहा हो तो कुतुबीनी का एहसास तो वाला हो जाता है। सॉरी मगर आपकी तारीफ? खाकसार को इनाम हसन कहते हैं। आई एम द ओनर हेयर। ओह, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो और भी बहुत सी कॉफ़ी शॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो इल्म का ख़जाना आपने रखा हुआ है ना, इसकी वजह से ही अब दूसरी जगहों से बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाती है। आई एम सॉरी, वो बातों बातों में आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई। दूसरी भिजवाता हूँ मैम। नहीं नहीं, हलीमा अंसारी। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। ये ले जाओ। अच्छी। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कैसे हैं आप? आप ठीक है? बस वो एक किताब देख रही थी, यहीं पे रखी थी। कल वो इंतज़ार हुसैन साहब की, दिल्ली का नाम था वो मेरे पास है। कल ला दूंगा आप। ये नाम साहब, आप प्लीज़ आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं। मैं कुछ और देख लेती हूँ। मैं एक्चुअली आई एम अ वेरी स्लो रीडर, आपकी तरह एक दिन में किताब ख़त्म नहीं कर सकता। भी असल में स्कूल टीचर थी ना, इसलिए थोड़ी स्पीड रीडिंग कर लेती हूँ। ठीक है, मतलब अब नहीं है? नहीं, वो असल में मेरे बेटा और बहू बहुत इसरार कर रहे थे, तो मैंने अर्ली रिटायरमेंट ले ली। वो चाहते हैं कि अब उनकी अम्मा सुकून से घर बैठे आराम करें। आप तो बड़ी खुशकिस्मत है, आपका बेटा इतना फर्माबरदार है। मेरा बेटा तो बस जब विलायत गया तो वहीं का होकर रह गया, वही सेटल हो गया, शादी कर ली। बस कभी कभी फ़ोन पर बात हो जाती है, या ईद बकरीद वीडियो कॉल हो जाती है, तस्वीरें शेयर कर लेता है। दैट्स अबाउट इट। आई एम सॉरी, अनजाने में ज़्यादा बोल गया। नहीं, आप सॉरी मत कीजिए। दो तन्हा लोग एक दूसरे को साथ के अलावा दे भी क्या सकते। आप शेयर कर सकते हैं मुझसे। बस बेटे के परदेसी होने का दुख मेरी बीवी को मौत के दहाने पर ले गया। 2 साल पहले वो मुझे तन्हा छोड़कर इस दुनिया से चले गए। बेटी है, शादीशुदा है। तो अकेले रहते हैं आप? पहले अकेला था, फिर जब अकेलापन काटने लगा तो बेटी अपने घर ले गई। वो तो बहुत खिदमत करती है मेरी, लेकिन दामाद को ये बात कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आती। बस हमारे माशरे का तो ये अलमिया ही बनता जा रहा है। माँ बाप को देख लीजिए, 8-8 बच्चे पाल लेते हैं, लेकिन 8 बच्चे मिलकर भी अकेले बाप या माँ को नहीं संभाल पाते। मुझे लगता है उनकी भागती दौड़ती दुनिया में हम लोग मिसफिट हैं। शायद। और कोई देख लें किताब में, वो तो कर ले। या आपको रेकमेंड कीजिए कौन सी। हलीमा, कहाँ थी आप इतने दिन से? वो सब थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, जुकाम खांसी वगैरह।
दवा लिया आपने या मैं डॉक्टर के पास ले जाऊं? नहीं नहीं नाम साहब प्लीज बैठिए आप। दवा ली है तभी तो यहाँ तक आ पाए हम। आई एम श्योर अगर आपकी तबीयत ठीक होती तो यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता था। जी आई मीन किताब पढ़ने की लत तो आपको यहाँ ले ही आती, और ये किताब काफ़ी दिनों से आपकी मुंतज़िर थी और शायद आप भी। अरे वाह थैंक यू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। नशा जो भी हो इंसान को मजबूर ज़रूर कर देता है। आपने अपने बेटे को नहीं बताया था कि आपकी तबीयत ख़राब है? दोनों ही बहुत मसरूफ़ है वहाँ जाके। पिछले 2 हफ्ते में 3-4 बार ही बस फ़ोन पे बात हुई है। अगर मैंने उसको बता दिया कि बीमार हूँ तो बस दौड़ा ही चलाएगा। ऐसे कमाल है, माँ बाप अपनी बीमारी में भी औलाद के आराम और सुकून का सोचते हैं, और औलाद ये नहीं समझती कि माँ बाप को रुपया पैसा नहीं चाहिए, बस उनका वक्त चाहिए, उनका साथ चाहिए। वैसे मेरा वैस बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत ख्याल रखता है वो मेरा। कुछ भी कहती हूँ हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। माशाल्लाह। आपके लिए सूप मंगाता हूँ, ये बगैर नहीं जाएंगे आप, ज़रूरत है आप। थैंक यू। अरशद, कैसा लग रहा है? बहुत मजे का है। आपको बुरा तो नहीं लगता आप जब भी आते हैं मैं आपके सामने आकर बैठ जाता हूँ? ये आज आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? आप अगर ना आके बैठे तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगी कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है। सच पूछे तो मेरे यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह आपकी बातें हैं। पर जिस तरह से मेरी बीमारी में आपने हर रोज मेरा ख्याल किया और हाल पूछा, इतना तो शायद मेरे बच्चों ने भी नहीं पूछा होगा। अच्छा लगता है जब आप आके बैठते हैं। बहुत अरसे बाद कोई हम मिजाज मिला है। आप मुस्कुरा क्यों नहीं? वो अंग्रेजी की एक सेल्फ हेल्प बुक का उन्वान याद आ गया। कौन सा? Men are from Mars। एंड women are from Venus, है ना? आपने पढ़ी है? बिल्कुल, क्योंकि उसका एक पैराग्राफ मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी उसका एक पैरा बहुत पसंद है। हाँ, कौन सा जरा सुनाइए। नहीं, आप सुनाइए। अच्छा, एक औरत नहीं, एक मर्द जब किसी औरत के एहसासात को बेजार और नाराज हुए बगैर सुनता है तो ये उस औरत के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है। वो उसे अपनी ज़ात के इजहार के लिए अपनी समात देता है। वो औरत जितना खुद को एक्सप्रेस करती जाती है उतना ही उसको एहसास होता है कि उसकी बात सुनी जा रही, समझी जा रही। और तब वो औरत बदले में उस मर्द को वो सब कुछ देती है जो उसकी ज़रूरत होती है, यानी कि मोहब्बत, यकीन, तारीफ, एतमाद, सताइश और हिम्मत। यार हिम्मत, मुझे अंदाजा नहीं था कि हम दोनों की पसंद इतनी ज्यादा मिलती जुलती है। हो सकता है मंजिल भी एक।
वैसे आप हार गए। मैंने इस हफ्ते 4 किताबें पढ़ ली और आपने सिर्फ 1। कैफे चलाता हूँ, कुछ वक्त सफ़र में गुजर जाता है और फिर घर जाकर दामाद की नागवार बातें सुनकर थोड़ा सा दिल को भी जलाना होता है। आपकी तरह पुरसुकून घर में तो नहीं रहता ना मैं। घर चाहे जितना भी पुरसुकून क्यों ना हो, घर वालों के बगैर सिर्फ मकान ही रहता है। मैं चलती हूँ। हलीमा, उससे शादी करेंगे आप? क्या? आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह आपके भी फर्माबरदार बच्चे होते हुए आप तन्हाई का शिकार होती जा रही हैं। और आपने ही तो कहा था कि 2 तन्हा लोगों के पास साथ के अलावा और होता ही क्या है। बस इनाम साहब, इस बात को यही ख़त्म करें। हमारी उम्र पे ये सब बहुत मायूब लगता है। क्यों? आपने ही कहा था कि मैं दूसरी शादी करनी, और ये भी कि मुझसे शादी करने के लिए तो कोई भी राजी हो जाएगा, फिर आप क्यों नहीं? हलीमा, आपका साथ मुझे फिर से मुकम्मल कर देगा। जल्दी नहीं है, सोच लीजिए, कल बता दीजिएगा। और आपका जवाब जो भी हो, हम दोस्त तो बहरहाल हैं, और दोस्ती के नाते ये कबूल कीजिए, नजरें लफ्जों पर हो, दोनों उंगलियों के बीच किताब का वर्क फंसा हो, और दूसरे हाथ में कॉफी का कप लबों तक जा रहा हो, तो कुतुबीनी का एहसास तो वाला हो जाता है। की तारीफ? खाकसार को इनाम हसन कहते हैं। और दोस्ती के नाते ये कबूल कीजिए, Wow, Mama. You look so fresh, so gorgeous. नो डाउट। कहीं जा रही हैं आप? नहीं, कैसी बातें कर रही हो मामा? हमारे लिए तैयार हुई, जस्ट वेलकम अस, है ना? रियली? नहीं तो क्या। हाँ ना बेटा, नहीं तेरा। आज अच्छा, आप मेरी साड़ी कब ली? मैंने तो आपकी पहले कभी देखी ही नहीं। बहुत अच्छी लग रही है आप पे। बकवास बंद करो। बात करने से पहले ये तो सोच लिया करो कि किसके मुतालिक बात कर रही हो। जानती हूँ आपकी रिस्पेक्टेड मदर के बारे में बात कर रही हैं। आई नो।
उस दिन वो तुम्हारे इस्तकबाल के लिए तैयार नहीं हुई थी, वो इनाम हसन साहब से मिलने के लिए तैयार हुई थी, मुझे रुबीना ने बताया है। हमारी एब्सेंस में वो कैफे में जाके उनसे मिलती रही हैं। देखो सानिया, ममा बहुत सालों से टीचिंग प्रोफेशन में, हो सकता है उनका कोई जानने वाला हो। अरे ऐसे कौन से जानने वाले हैं ये? कौन से जानने वाले हैं जिनके लिए आपको इतना तैयार होना पड़ता है, इतनी एफर्ट्स करनी पड़ती हैं? मैं तुम्हारी मामा को जानती हूँ। जब वो लास्ट टाइम इतना तैयार हुई थी ना, तो वो हमारी शादी के लिए तैयार हुई थी। कभी भी नहीं होंगी तैयार किसी के लिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ, मुझे लगता है ये शायद तुम्हारी मामा का किसी के साथ अफेयर है। सानिया, ज़बान संभाल के बात करो, मेरी माँ है। ठीक है, मेरी ज़बान तो बंद करा लोगे, हो गई बंद, बाकी लोगों का क्या करेंगे आप? रुबीना ने आके मुझे बताया उसकी भी ज़बान बंद करा देते हैं, कल को कोई और देखेगा उसकी भी ज़बान बंद करा देते हैं, बस सबकी ज़बान बंद करा देते हैं। और तुम्हें क्या लग रहा था? तुमसे काफी टाइम से मिली नहीं है, बीमार हो गई होंगी, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रही होंगी, है ना? हमारी गैर मौजूदगी में कोई उनकी तन्हाई बांटने के लिए मौजूद। सानिया, एक न सुनना और कुछ बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हो गया? ये आपके लिए, बस आपने तवज्जो से इसे पानी देना ताकि ये मुरझाए नहीं, और जब इसमें मोहब्बत के फूल निकल आए तो आपने अपने बालों के जूड़े में उन्हें सजाना है और उन फूलों की जिंदगी का मकसद उन्हें मिल जाएगा। ऐसे इनाम साहब, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? मेरा मतलब है आपको एक ख्याल रखने वाला साथी भी मिल जाएगा और आपके दामाद की उल्टी सीधी बातों से भी आपकी जान छूट जाएगी। मुझसे शादी करेगा कौन? अरे ये क्या बात कर रहे हैं आप? ये पूछिए कौन नहीं करेगा आपसे शादी? जी हंस क्यों रहे हैं? बहुत मासूम है आप। मैं खामोशी से दिल के तार छेड़ जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मामा, सानिया ने जो कहा मैं उस पर यकीन नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, कौन है ये इनाम हसन? एक कैफे के ओनर है। एक दफा मैं गई थी उनके कैफे, तुमसे जान पहचान हो गई। असल में वहाँ पे किताबें भी बहुत सारी थीं, तो मेरा अकेलापन दूर करने में उन किताबों ने भी बहुत मदद की। और फिर जब मैं बीमार हुई और तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी, उस वक्त उनसे बातचीत और अच्छी हो गई। बस उसके बाद से अब तो हम लोगों ने रोज ही मिलना शुरू कर दिया। फाइन मामा, मामा आई एम सॉरी, हम दोनों अपनी मसरूफियत में आपको क्वालिटी टाइम दे ही नहीं पाए, लेकिन ऐसा अब नहीं हो, आई प्रॉमिस। मगर आप उस शख्स से नहीं मिलेंगे। क्यों बेटा? बहुत अच्छे इंसान है वो, और इतने अरसे बाद मुझे कोई हम मिजाज इंसान मिला है, से बात करके मजा आता है मुझे। वैसे उन्होंने प्रपोज किया है मुझे। नॉनसेंस, इतना टाइट की आदमी, और आपको प्रपोज भी कर दिया? पहली फुर्सत में इनकार करें। मामा,
कि दिल पे एक लोग ना अच्छे किरदार के लोग नहीं होते। आपको तन्हा देख के उन्होंने सब कुछ किया है। साफ साफ बता दे कि आप तन्हा नहीं है, अकेली नहीं रहती। मैंने वैसे उनसे वक्त तो मांगा ही है, बल्कि तुमसे और सानिया से मैं इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। मामा, आर यू सीरियस? इसका मतलब है कि सानिया तो सही कह रही थी, आपको और उसका अफेयर चल रहा है। वैस, ये तुम किस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो अपनी माँ के लिए? अगर मुझे अफेयर ही चलाना होता ना तो उस पर चलाती जब तुम्हारे बाप का इंतकाल हुआ था, जिस उम्र में मुझे कोई भी अच्छा साथी मिल सकता था। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचा। एग्जैक्टली, मैं भी तो यही कह रहा हूं। सही वक्त पे सही चीज करनी चाहिए थी, इस बुढ़ापे में आके नहीं। मम्मा, आप सोच क्या रही हैं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आपको थोड़ा भी अंदाजा है कि आपकी वजह से मैं और सानिया फैमिली प्लान कर रहे हैं। वो मां बन जाएगी, आप दादी बन जाएगी, और आप दूसरी शादी का सोच रही हैं। मुझे सिर्फ ये पता है, क्या कुछ नहीं किया मैंने आपके लिए। ये घर है, सारी सहूलतें हैं, गाड़ी है, मुलाजमा है, सब कुछ तो है आपके पास। मामा, आपने ये सोचा है कि मेरा कितना मजाक बनेगा? सोसाइटी में मैं क्या जवाब दूंगा अपने कुलीग्स को, इन लॉज को, दोस्तों को? अब रहे मैं क्या कहूंगा? हाँ देखो, मैं बाप बनने वाला हूं, लेकिन मेरी मां दूसरी शादी कर रही है। बेटा, उम्र इंसान को बूढ़ा नहीं करती, अकेलापन बूढ़ा कर देता है। मैं तो खुश थी अपनी छोटी सी दुनिया में। ये घर, जॉब, तो बस यही था मेरा सब कुछ। मैंने हमेशा अपनी जात पर तुम्हारी खुशी को तरजीह दिया है। तुमने जब सानिया से शादी करने का कहा, मैं फौरन मान गई। तुमने कहा जॉब छोड़ दीजिए, मैंने इनकार नहीं की। अपनी पुरानी जॉब फौरन छोड़ दी। फिर इतने बड़े घर में तुम अकेला छोड़ के तुम दोनों अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए निकल गए। मैं रोज रात को बगैर खाना खाए सो जाती थी, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलता? तुमने तो दुबई जाके कितनी दफा कॉल की होगी मुझे? 3-4 दफा। मैं रोज तुम्हारी वीडियो कॉल का इंतजार करती थी, लेकिन तुमसे तो माँ को दिन का एक मैसेज तक नहीं भेजा गया, और तुम मुझसे कह रहे हो अफेयर चलाने का। हम मिजाज शख्स के साथ जिंदगी के बाकी दिन निकाह के दायरे में रह के गुजारना तुम्हारे लिए कोई मजाक है क्या? मामा, दुनिया के सारे वालिदैन ना एक वक्त के बाद बूढ़े हो जाते हैं। किसी की मां मर जाती है तो किसी का बाप, लेकिन वो बुढ़ापे में इस तरह की बातें नहीं करते। जिस उम्र में आपको अल्लाह अल्लाह करना चाहिए ना, उसमें आप दूसरी शादी का सोच रही हैं। चलिए ठीक है, अगर आपका यही फैसला है ना तो ठीक है, आप अपने हम मिजाज शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर लें। लेकिन जिस दिन आप ये फैसला करेंगी ना, उसी दिन से आपका ये बेटा आपके लिए बढ़ जाएगा। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। और आप की बात
मुझे लगा था कि जवाब देने आ रही हो तो वही साड़ी जेब तन करके आओगी जो मैंने तोहफे में दी थी। कीमती यादें सिर्फ पुरानी तस्वीरों में ही रह जाती हैं नाम साहब, इनका हकीकत से कोई मेल नहीं बन पाता। मैं समझा नहीं। अभी भी हफ्ते में एक ही किताब पढ़िएगा, मैं हफ्ते में 3-4 किताबें ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास पुरसुकून घर और ना ख़त्म होने वाली तन्हाई। हरीमा, तुम मुझे ना कहने आई हो? मैंने इनाम साहब, मेरी ज़बान आपको ना कहने आई, मेरा दिल तो शायद आपके साथ ही जाएगा। मैंने हमेशा अपने बेटे की खुशी चाही है, आज भी ऐसा ही करूंगी। वो नहीं चाहता कि उसकी माँ एक रंगों भरी जिंदगी जिए, इसलिए आपको ये रंग वापस सौंपने आई। ऐसा मत कहो, तुम्हारे ख्यालों में तो मैं बहुत दूर तक निकल चुका हूं। उवैस से मैं बात करूंगा, उसे कायल करूंगा। तुमने कहा था ना वो तुम्हारा बहुत फरमा बरदार है, बात सुनेगा तुम्हारी। कोई फायदा नहीं। सच तो ये है कि आपके साथ साथ मैं भी बहुत दूर निकल गई थी, लेकिन चलते चलते ये भूल गई कि हमारा माशरा जहां नौजवानों के अफेयर्स और लव मैरिज तो कबूल कर लेता है, वहां बूढ़े होते हुए माँ बाप को ये हक नहीं देता कि वो अपना कोई हम मिजाज साथी चुन ले। पर मेरा बेटा भी इसी माशरे का हिस्सा। हमारे माशरे में माँ को इतना मुकद्दस बना दिया है कि औलाद भूल जाती है कि वो भी एक इंसान, एक औरत है जिसके सीने में दिल है, ऐसा दिल जो कभी किसी और के लिए भी धड़क सकता है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा।